हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का एग्ज़ाम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब केवल एक दिन का एग्ज़ाम और बचा है। कल यानी 26 अक्टूबर का एग्ज़ाम बचा है। बाकी एग्ज़ाम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एग्ज़ाम्स मार्च में ही हो गए थे और कुछ अभी अक्टूबर में हुए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है, अब सबके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि अब कट ऑफ कितना जा सकता है। सबके मन में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं टायर 2 के लिए जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। तो अब इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, पूरे एग्जाम एनालिसिस के साथ। लेकिन एक बात और फ्रेंड्स, इस बार के एग्ज़ाम में एक ये निगेटिविटी है कि एग्ज़ाम्स इतने दिन के गैप पे हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करना इतना आसान नहीं है कि कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन शिफ्ट टफ है, क्योंकि कैंडिडेट्स खुद भूल गए हैं जो उस टाइम एग्ज़ाम दिए थे कि वो कितने अटेम्प्ट्स करके आए थे और उनकी कितनी एक्यूरेसी थी। अभी जो प्रेजेंट में एग्ज़ाम दिए हैं इस अक्टूबर महीने में, उनको तो याद होगा कि वो कितने अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी कितनी थी, लेकिन मार्च वाले लगभग भूल चुके हैं। ठीक है, तो अभी शिफ्ट वाइज बताना इतना आसान नहीं है, तो शिफ्ट वाइज के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद। जो डाटा अगर मुझे मिल जाएगा आप लोग के माध्यम से, तो मैं आप लोग से कहूँगा, मैं कह रहा हूँ मतलब कि आप लोग क्या करें कि आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, अपना शिफ्ट बताएं, मार्क्स बताएं, शिफ्ट बताएं और अपना अटेम्प्ट बताएं विद एक्यूरेसी, कितना आप क्या कर मतलब अटेम्प्ट किए, किस शिफ्ट में किए, आप मार्च में एग्जाम दिए, अक्टूबर में एग्जाम दिए, आप किस दिन एग्जाम दिए, 19 मार्च, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड कब एग्जाम दिए हैं, वो आप पूरा डिटेल बताएं। और आपकी एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड कितनी मतलब होगी लगभग, क्योंकि अभी आंसर की नहीं है, तभी कोई कुछ नहीं बता सकता है। तो आंसर के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना डिटेल जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं कट ऑफ पे फिर चर्चा करता हूँ आगे, कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। ठीक है, तो उससे पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर में कंपेरिजन करेंगे कितना मतलब अप डाउन हुआ है कट ऑफ में, वो देखेंगे। फिर इस साल का हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए 2015 कट ऑफ ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ यूआर का कट ऑफ देख रहे हैं 119 गया था, ओबीसी का 110 गया था, एससी का आपका 99 गया था और एसटी का 89.5 यानी 89.5 गया था और ओएच का 88, वीएच का 83.5, एचएस का 55 और एक्स सर्विसमैन का 45.5 गया था। ठीक है, अब अगर हम 2016 में एक साल और आगे बढ़े तो क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ कर गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग कितना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यूआर का बात करें 119 था, फिर क्या हो गया 127.5, कितना बड़ा है, 8.5 बढ़ गया, यानी 8.5 मार्क्स बढ़ गया है। ठीक है, और फिर ओबीसी की हम बात करें तो 110 से डायरेक्ट 120 हो गया, 10 मार्क्स का इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, अब हम एससी का बात करें 99 से 108 हो गया, यानी 9 मार्क्स इंक्रीज किया है। और फिर एसटी का बात करें तो 89.5 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर क्या हो गया 99 हो गया, तो यहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ, 9.5 मार्क्स इंक्रीज़ हो गया है। ओ एच का बात करें 88 से क्या हो गया है 97.5 हो गया है, यानी कि 9.5 मार्क्स इंक्रीज़ हो गया है। फिर अगर हम वी एच का बात करें तो 2015 में जो 83.5 मार्क्स था, और फिर क्या हुआ 2016 में क्या हुआ 96 हो गया, यानी 12.5 मार्क्स इंक्रीज़ किया, यानी सबसे अधिक मार्क्स जो है वी एच में ही इंक्रीज़ किया, आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे। ठीक है, पूरे एक साल में, तो 15-16 में। और फिर एच एच का बात करें तो पहले 55 था 2015 में, 2016 में कितना हो गया 65 हो गया, यानी 10 मार्क्स इंक्रीज किया। अब इससे आगे देखिए एक्स सर्विसमैन उससे भी अधिक इंक्रीज कर गया फ्रेंड्स। अभी तक क्या था वी एच की बात करें 12.5 का, अब लास्ट में आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन कितना इंक्रीज किया है। 2015 में तो आपका केवल 45.5 था, लेकिन 2016 में कितना हो गया 64.5, यानी डायरेक्टली 19 मार्क्स इंक्रीज किया है। यानी सबसे बड़ा झटका किसको लगा, अगर लगा तो एक्स सर्विसमैन को लगा है, वो भी केवल 2016 वाले में ही, बाकी कहीं नहीं। बाकी कट ऑफ फिर इनके घट गए हैं। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा झटका इनको लगा है, शायद उस साल वैकेंसी इनकी बहुत कम थी इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, नहीं तो इतना कट ऑफ कभी नहीं जाता, इतना हाई कट ऑफ। अब अगर हम बात करें 2017 कट ऑफ की, ये देख लेते हैं। 2017 में देख रहे हैं यूआर का कितना गया 143.5, यानी 143.5। यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो गया था फ्रेंड्स। इसका रीज़न क्या, पहले हम चर्चा कर लेते हैं फिर हम कंपेयर करते हैं। रीज़न ये था 2017 वाली भर्ती में पेपर बहुत ज़्यादा आउट हुए थे, आपको मालूम होगा। सीजल के भी पेपर आउट हो गए थे, काफ़ी धरना वगैरह चल रहे थे, और सीएचएसएल के भी पेपर आउट हो गए थे, जिससे क्या हुआ था पेपर लीक होने के पूरे चांसेस थे, मतलब लीक हुए हैं तो फिर कुछ लोग पेपर पा गए हैं, तो कट ऑफ इस वजह से बढ़े थे। और एक और रीज़न था कि सीजीएल वालों का क्या हुआ, जब कंप्लीट नहीं हो पाया था वैकेंसी, उनको लगा सीजीएल कैंसिल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो क्या कि सीएचएसएल में अपीयर हो गए, तो वो भी लोग क्या कि कट ऑफ को बढ़ा दिया 2017 वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 2017 कट ऑफ इसलिए अचानक बढ़ गया, इतना कट ऑफ बढ़ता नहीं, क्योंकि वहाँ पे पेपर्स वगैरह आउट हुए थे, तो कुछ लोग को पेपर मिल गए थे। और सेकंड रीज़न ये था कि सीजीएल वाले भी अपीयर हो गए थे, क्योंकि उनके रिजल्ट का कन्फर्मेशन नहीं मिला था कि उनकी ज्वाइनिंग होगी नहीं, उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि उस अचानक कट ऑफ में हाइक हो गया। तो देखते हैं कितना हाइक हुआ है। तो 2017 में यूआर की बात करें 143.5 है। अगर हम 2016 से कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं 127.5 से 143.5 हो रहा है, यानी 16 मार्क्स बढ़ा, 16 मार्क्स इंक्रीज कर रहा है यूआर के लिए। और अगर 2015 से कंपेयर करें तो 119 से 143.5 हो रहा है, 24.5, यानी 24.5 मार्क्स इंक्रीज कर रहा है, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, तो
139 था 2017 में। अब फिर कितना मार्क्स इंक्रीज़ किया 2016 कंपेरिजन में, 19 इंक्रीज़ किया 19, और 2015 कंपेरिजन में 29 इंक्रीज़ किया है। तो सबसे अधिक इंक्रीज़ कितने किस में हो रहा है फ्रेंड्स, ओबीसी कैटेगरी में इंक्रीज़ हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए अब क्या हो रहा है, कुछ दिन में ओबीसी और जनरल कट ऑफ बराबर जाने लगेंगे। पहले बहुत गैप होता था बट अब ऐसा नहीं रह गया। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और जो कट ऑफ जो आपका जो रिजर्वेशन का वो परसेंटेज होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी रिलेशन की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रिटर्न कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स करने लगेंगे कि ये और रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं मेरा मन है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी की पॉपुलेशन अधिक है। और क्या होता है, ओबीसी मैक्सिमम लोग क्या होता है जो एज रिलेक्सेशन ले लेते हैं तो फिर वो यूआर में नहीं जा पाते हैं, इसलिए ओबीसी का कट ऑफ बढ़ा देते हैं। एससी एसटी वाले भी जाते हैं यूआर में, लेकिन वो क्या होता है उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, और जो ओबीसी वाले जाते तो है तो उनका एज कम रहता है, या फिर जो अगर एज रिलेक्शन ले लिए हैं तो कितने भी अच्छा स्कोर कर लेंगे तो ओबीसी में ही काउंट होते हैं। तो इस वजह से ओबीसी कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम एससी का देखें फ्रेंड्स, एससी का कितना गया 2017 में, तो 122.5 गया था। 2016 कंपेरिजन में कितना इंक्रीज़ किया 14.5, और 2015 कंपेरिजन कितना इंक्रीज़ किया है तो 23.5, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है। फिर एसटी की हम बात करें फ्रेंड्स तो 112 गया था 2017 में, और 2016 में गया था आपका 99। तो कितना इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे 13 का इंक्रीज़ कर रहा है। 2015 कंपेरिजन कितना इंक्रीज़ कर रहा है 22.5 इंक्रीज़ कर रहा है। अब ऐसे ओएस देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ है, तो ओएस में कितना गया था 2017 में, तो 111.5 गया था। 2016 के कंपेरिजन में 14 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, यानी 2016 में कितना स्कोर था, कितना कट ऑफ था 97.5 था। ठीक है, और 2015 में था आपका 88 था ही, तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करें 23.5 इंक्रीज़ कर रहा है। ये कंपेरिजन में इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कैसे कट ऑफ्स बढ़ते हैं और किस रीजन से बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर वीएच का बात करें तो आप देख रहे हैं 2015 में क्या था 83.5 मार्क्स था, और 2016 में कितना था 96 था, यानी 12.5 इंक्रीज़ किया, जो बोले सबसे इंक्रीज़ हो गया है, बट इंक्रीज़ तो यहाँ किया था आपका एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं फिर 2017 में इसका मार्क्स डिक्रीज़ हो गया, हाफ मार्क्स डिक्रीज़ हो गया फ्रेंड्स 2016 कंपेरिजन में 95.5 हो गया है। ठीक है, 95.5 हुआ है, तो जब हम 2015 से कंपेयर कर रहे हैं 12 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है, 2016 से कंपेयर कर रहे हैं तो हाफ मार्क्स डिक्रीज़ हो रहा है। अब अगर यहीं एचएच की बात करें तो 75.5 था 2017 में, तो 2016 के कंपेरिजन में क्या है 10.5 इंक्रीज़ हो रहा है, 2015 कंपेरिजन में 20.5 इंक्रीज़ हो रहा है। एक्स सर्विसमैन में देख लेते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 83 हो जा रहा है कट ऑफ, तो 83 अब देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ भी फिर बढ़ गया एक्स सर्विसमैन का। इन एक्स सर्विसमैन वालों के साथ देखते रहे क्या हो रहा है, इनकी वैकेंसीज घटती जा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स 18.5 इंक्रीज़ किया है 2016 कंपेरिजन में, और 37.5 इंक्रीज़ किया 2015 के कंपेरिजन में। तो ये आपके कंपेरिजन टेबल थे अभी 2015, 16, 17 के, 2018 कट ऑफ बचा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कट ऑफ लगातार इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने का रीज़न ये वैकेंसीज डे बाई डे घटती जा रही हैं, और क्या हो रहा है कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए थे, और पेपर लीक वगैरह भी हो गए थे, सीजीएल वाले भी अपीयर बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उनको अपने रिजल्ट पे विश्वास नहीं था कि उनका रिजल्ट बनेगा, हो सकता है कि भर्ती कैंसिल कर दिया, एग्जाम वगैरह करा दिया जाए। तो इसलिए वो लोग क्या किए कि इसमें बहुत ज़्यादा अपीयर हो गए। तो वैसे सीजीएल वाले क्या होता है सीजीएल जल्दी देते नहीं एग्जाम, ठीक है, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक, अब हम बात करें 2018 कट ऑफ, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वो कट ऑफ आपका डिक्रीज हो गया था, पहले मैं बता दे रहा हूँ। डिक्रीज होने का रीज़न ये था कि मैं एक रीज़न बताई थी 2017 में क्या क्या हुआ था, पेपर लीक वगैरह हो गया था, तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे एसएससी से, उन्हें एसएससी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया था। इस वजह से क्या हुआ फॉर्म काफ़ी कम पड़ गए थे, और जो फॉर्म अप्लाई भी किए थे वो भी देने नहीं गए। इसी गुस्सा में हो सकता है इस बार भी ऐसा पेपर लीक वगैरह हो जाए तो मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, मैं अच्छा स्कोर ना कर पाऊँ। तो इस वजह से क्या हुआ था 2018 में जो है काफ़ी कम कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, तो 2018 में भी कट ऑफ कम गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं अभी लोवेस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो एलडीसी वगैरह में जाता है इसमें भी ऊपर कट ऑफ बनते हैं, क्या एक अलग कट ऑफ बनता है, फिर पीए से कट ऑफ अलग बन जाता है, वो फाइनल रिजल्ट में बताता है कट ऑफ अलग अलग। अभी क्या है लोएस्ट कट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे केवल, यानी आप केवल अपीयर हो सकते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, मैं लोएस्ट यहाँ बात कर रहा हूँ अभी। अब 2018 देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कट ऑफ गया यूआर का कितना है 135.60 है, और यहाँ कितना गया था 143.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि लगभग आपका क्या हो जा रहा है, लगभग 8 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, 7.9 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो यानी आप सोच सकते हैं कैसे अचानक डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मैं बता ही दिया कैंडिडेट्स काफ़ी कम अपीयर हुए थे, कुछ लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही अपीयर नहीं हो पाए थे। एससी का बात करें तो 110 है 2018 में, और 17 में कितना है आप देख सकते हैं 122.5 है, यहाँ भी डिक्रीज हो गया 12.5 का। ठीक है, एसटी का बात करें 99.9 है, और यहाँ पे कितना था आपका तो 112, ये भी डिक्रीज हुआ है। ओबीसी का बात करें तो फ्रेंड्स 133.74 है, और इसमें कितना था आपका 139, यहाँ भी डिक्रीज हुआ, पर ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि मैं बता ही चुका ओबीसी कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है।
और फिर EWS नया कैटेगरी इसमें आ गया था 127.25 है। तो मैं बता दूं यहाँ पे OBC EWS का आपका जो इतना डिफरेंस दिख रहा है इसका भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। उस टाइम EWS सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास था, इसलिए इतना डिफरेंस दिख रहा है। वैसे अब नॉर्मली जो नई वैकेंसीज आ रही हैं और जो कट ऑफ आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, EWS OBC कट ऑफ लगभग बराबर रह रहा है, और हो सकता है EWS कट ऑफ OBC से अधिक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट नॉर्मली क्या हो रहा है, दोनों बराबर रह रहे हैं एकदम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कम दिख रहा है। फिर ESM देख रहे हैं, सर्विसमैन 56.11 था, और इसमें कितना था 83, देख रहे थे कितना अधिक चला गया था, तो रीजन में बता दिया कि वो कट ऑफ अधिक गया था। ठीक, अब OH की बात करें 102.75, और यहाँ पे कितना था 111.5, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है। HS का बात करें तो 58.43, और यहाँ पे कितना था 75.5, यहाँ भी आपका काफ़ी डिक्रीज हुआ है कट ऑफ, देख सकते हैं। VH की बात करें तो आप देख सकते हैं 84.87, और इसमें कितना था फ्रेंड्स, तो इसमें 95.5, यहाँ भी डिक्रीज हुआ है। अब बात करें अदर PWD, यहाँ दिया अलग से 50.00, अदर में जो बच जाएंगे उनका आ जाएगा, जैसे कंपेयर करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कट ऑफ कैसे डिक्रीज हो गया, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार मैं शिफ्ट वाइज आप लोग को नहीं बता पाऊंगा डिफिकल्टी लेवल, जैसा कि मैं पिछले बार बताया था, और पिछले बार मेरा एक्यूरेट निकला भी था एकदम कट ऑफ, कि किस शिफ्ट में कितने इंक्रीज हो सकते हैं, किस शिफ्ट के डिक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी नॉर्मलाइजेशन दो तरीके का होता है, कभी कभी क्या होता है एक शिफ्ट को बेस बना जाता है, जो मीडियम शिफ्ट होता है तो उसको बेस बनाने के बाद उससे यूजुअल शिफ्ट होते हैं उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो टफ वाले होते हैं उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे लोवेस्ट शिफ्ट होता है उसको बेस बना लेते हैं, तो फिर किसी के मार्क्स डिक्रीज नहीं किए जाते, केवल उनके ऊपर लेके इंक्रीज करते जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। आपको मालूम होगा CPUSI 2019 में क्या हुआ था, कि वहाँ पे क्या हुआ था, मीडियम शिफ्ट को क्या बेस शिफ्ट बना लिया गया था, जिनका मीडियम लेवल था, तो वहाँ से जो नीचे लो जो लेवल था उनको माइनस कर दिया गया था उनके मार्क्स। ठीक है, और जो टफ वाले शिफ्ट थे यानी इजी जो नहीं थे, तो उनका क्या हुआ था, जो मार्क्स क्या हुआ इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन सीजीएल में क्या 2018 वाले में वहाँ पे क्या हुआ है, केवल सबको प्लस किया गया था, माइनस नहीं किया था सब, तो इसलिए क्या हुआ कट ऑफ वहाँ बढ़ गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, केवल मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ अभी शिफ्ट वाइज में बात नहीं करूँगा, शिफ्ट वाइज बात करने के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कुछ दिन में, 4-5 दिन उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपका कितना मतलब एक्सपेक्टेड आपका हो सकता है स्कोर, और कितना आप अटेम्प्ट किए, कितना एक्यूरेसी अगर आपको याद है तो। मार्च लोग बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन अक्टूबर में उम्मीद करता लोग सभी को याद होगा। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ हम देख लेते हैं, केवल देखेंगे UR OBC SC ST WS का ही देखेंगे इस बार। ठीक है, तो इस बार फ्रेंड्स मैं बता दूं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, इसका रीज़न इस बार कोरोना वगैरह था ही। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और रीज़न है फ्रेंड्स कि क्या हुआ है, इस बार काफ़ी गैप हो गया है, तो ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, लगभग नॉर्मल रहेगा। लेकिन वैकेंसी इस बार काफ़ी कम है, तो कट ऑफ आप बहुत कम भी नहीं कह सकते कि बहुत लो जाने वाला है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कैंडिडेट्स कम नहीं हो रहे, भले अटेंडेंस कम हुआ है, बट जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो कम नहीं हो रहे हैं। तो इस बार कट ऑफ देख सकते हैं कितना जा सकता है। ठीक है, बाद में इसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग हो जाए आंसर की आने के बाद, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस पर कंफर्म नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इस बार का डेटा सही से नहीं मिल पा रहा है। मैं बता ही दिया पहले, क्योंकि इस बार एग्जाम के काफ़ी गैपिंग पे हुआ है, तो मार्च में हुआ तो मार्च में बता नहीं पा रहे कितना स्कोर किए क्या किए, कितना एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है, तो नहीं बता पा रहे। मैं कई बार रिपीट कर सकता इस बात को। ठीक है, तो UR कट ऑफ बात करें फ्रेंड्स तो 136 to 140 के बीच रह सकता है, और OBC EWS बात करें तो 134 to 138 के बीच रह सकता है। पहले बता चुका हूँ कि OBC EWS कट ऑफ लगभग सेम रहता है, और UR OBC में भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है, कुछ दिन में एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, और SC की बात करूँ फ्रेंड्स तो 118 to 150 के बीच रहने वाला है, ST की बात करूँ तो 100 to 105 के बीच रहने वाला है। तो ये रहा फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग के जो एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहे हैं या फिर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, कितने आप अटेम्प्ट्स किए, आपका शिफ्ट कौन सा था, किस डे में था, किस शिफ्ट में था, आप जरूर बताएं, जिससे एक हमको आइडिया लग सके कि कौन सा शिफ्ट टफेस्ट है, कौन सा शिफ्ट ईजिएस्ट है। आप लोग जरूर बताएं आपका शिफ्ट टफेस्ट था या ईजिएस्ट था या मीडियम था, आपको कैसा लगा आपका शिफ्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।